अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टमार्टम मैच नंबर 5 का, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और जब ओपनर्स उनके ग्राउंड में आए, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, तो मिचेल मार्श सिर्फ और सिर्फ 6 बॉल्स फेस कर सके और जसप्रीत बुमराह की बॉल के ऊपर कैच आउट हो गए, और जो कैच किया था विराट कोहली ने। बट उसके बाद स्टीवन स्मिथ आए और डेविड वार्नर के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई अराउंड 72 रन्स की, जो लेटर ऑन इन 17th ओवर डेविड वार्नर की विकेट मिली इंडिया को। उसके बाद मार्नस लबुशेन आए और स्टीवन स्मिथ की उनके साथ तकरीबन 30 to 35 रन्स की पार्टनरशिप लगी। बट लेटर 119 के ऊपर जाके स्टीवन स्मिथ भी चलते बने और दूसरी साइड से फिर मैक्सवेल आए। अराउंड 10 to 20 रन उन्होंने स्कोर किए, दोनों ने मिलके, मार्नस लबुशेन और मैक्सवेल ने। बट उसके बाद मार्नस लबुशेन की भी विकेट जाती रही। फिर उसके फ़ौरन बाद एलेक्स कैरी आए, जो कि आते ही LBW हुए और उनको भी पवेलियन वापस जाना पड़ा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी बिल्कुल सेटल नहीं हो सकी, दोबारा मैच में नहीं आ सकी। उसकी वजह ये भी है कि जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे उनके, उन्होंने कोई इतनी ख़ास वहाँ पे प्रेशर सिचुएशन के अंदर बैटिंग नहीं की। हालांकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती थी ऑस्ट्रेलिया को, अगर जो उनके लबुशेन और मैक्सवेल के दरमियान अगर पार्टनरशिप थोड़ी सी लग जाती तो। लेकिन अफसोस के साथ मिडल ऑर्डर उनका फिर से नाकाम रहा। और अगर उसके बाद बात करें, एलेक्स कैरी के बाद कैमरन ग्रीन आए, उन्होंने भी कोई इतना ख़ास नहीं किया। फिर मैक्सवेल आउट हुए, फिर पैट कमिंस आए, उन्होंने थोड़ा सा किया। मिचेल स्टार्क का बताऊं तो उन्होंने 28 रन किए और उन्होंने बड़ा कोई खूबसूरत किस्म का बुमराह को एक छक्का मारा है, तो जिसकी तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। बट अगर हम देखें तो टॉप 3 हाई स्कोर्स में आ रहे हैं स्टार्क आज, तो बड़ी मतलब अफसोस की बात है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो किसी मतलब टाइम पे बड़ी कोई डिस्ट्रक्टिव समझी जाती थी, आज उनके जो बॉलर है, टेल एंडर है, वो टॉप 3 में आ रहे हैं। मतलब दरमियान मिडिल ऑर्डर्स में से उनको कुछ भी नहीं मिला। तो अब मैं अगर इंडियन अटैक की बात करूं, बॉलिंग अटैक की, तो मैंने अपनी प्री एनालिसिस में ये बात बारहा कही थी कि ये स्पिन ट्रैक है और इंडिया में भी अपने 3 स्पिनर्स के साथ इस मैच के अंदर जाए। तो वही हुआ, जो कि इंडिया ने अपने 3 स्पिनर्स को ग्राउंड के अंदर उतारा और उन 3 स्पिनर्स ने ही इम्पैक्ट डाला इस पूरे मैच के ऊपर, अगर हम बात करें तो। क्योंकि अगर हम देखें, जसप्रीत बुमराह ने जब विकेट ली उसकी मिचेल मार्श की, उसके बाद उनकी अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी। रोहित शर्मा ने स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तंग कर रहे थे उनके ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। अगर बात करें तो 17th ओवर में कुलदीप यादव ने ब्रेक थ्रू दिया वार्नर का और पार्टनरशिप तोड़ी उनकी, स्टीवन स्मिथ की और वार्नर की। अगर मैं स्पिन की बात करूं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं वो इस मैच के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, तो उसमें अगर हम देखें तो डेविड वार्नर की विकेट कुलदीप यादव ने ली, स्टीवन स्मिथ को जडेजा ने आउट किया, मार्नस लबुशेन को भी जडेजा ने आउट किया, ग्लेन मैक्सवेल को भी कुलदीप यादव ने, एलेक्स कैरी को भी रविंदर जडेजा ने, देन कैमरन ग्रीन आए, रविचंद्रन अश्विन, फिर उसके बाद पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क और एडम जेम्पा, ये 3 और जो मिचेल मार्श थे, ये 4 प्लेयर्स जो हैं ये पेसर्स ने आउट किए हैं। और जो मेन जो बैटिंग लाइन थी जिसको मतलब डिस्ट्रक्टिव रही है उनकी बॉलिंग साइड उन जिनके अगेंस्ट, वो थे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड टॉप ऑर्डर। तो वो तो 6 की 6 विकेट्स जो हैं वो लिए हैं स्पिनर्स ने। अगर मैं सेकेंड इनिंग्स की बात करूं तो इंडिया को टारगेट मिला 200 का, जो कि एक डिफेंडेबल भी कह सकते हैं और चेजेबल भी कह सकते हैं। बट चेजेबल इसलिए नहीं था इस मैच के अंदर क्योंकि ऑस्ट्रेलियन साइड के पास स्पिनर्स नहीं थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं मिडल ओवर्स में जाके, जिसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ऑस्ट्रेलिया को इस मैच के अंदर। स्कोर भी थोड़ा सा, बट ये स्कोर इतना भी थोड़ा नहीं था कि इसको डिफेंड ना किया जा सके। क्योंकि अगर हम लोग विकेट्स देखें तो इंडिया के जो ओपनर्स थे वो दोनों डक पे गए, उसके बाद जो श्रेयस अय्यर थे वो भी डक के ऊपर गए। टॉप ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ने परफॉर्म किया, और मिडिल ऑर्डर में देखें तो KL राहुल जब आए तो विराट कोहली ने और KL राहुल ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जो कि उनकी मैच विनिंग पार्टनरशिप भी थी। क्योंकि जिस सिचुएशन में ये दोनों बैटिंग करने आए वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली या KL राहुल किसी में से भी एक को भी आउट कर जाता बिलो 50 स्कोर, तो इंडिया के 90% चांसेस थे कि वो ये मैच अपने हाथ से दे बैठता। बट अप्रिशिएट करना पड़ेगा विराट कोहली को भी और KL राहुल को भी,
कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल इनिंग्स के लिए उस कंडीशन में आके, जिस कंडीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उनके बैट्समैन। और हेज़लवुड और स्टार्क को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इंडिया को बिल्कुल फर्स्ट 2 ओवर्स के अंदर जिस तरह उन्होंने उनको तंग किया, और ऐसे ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच शायद निकाल जाए पहले 5 ओवर्स में, बट फिर वो पार्टनरशिप जो विराट और उसकी केएल राहुल की लगी, वो उनको मैच जितवा गई। तो इनको मिडिल ओवर से सपोर्ट मिल गई है इंडियन बैटिंग को। अगर ये इनका टॉप ऑर्डर नहीं भी चल रहा, ये काफ़ी अच्छी एक किस्म की हमें एग्जांपल देखने को मिली है कि इंडिया का अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा तो उनके मिडिल ऑर्डर में इतने बैट्समैन हैं कि वो आपको 200-250 का स्कोर जो है वो चेज़ करवा सकें। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ आई है इंडिया वाली साइड से कि वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करते कि यार उनके टॉप जो 3 बैट्समैन हैं या टॉप 4 बैट्समैन हैं उन्होंने ही एंड तक जाना है तो मैच जीतना है। अगर उनकी दरमियान में विकेट्स भी निकल जाती हैं तो वो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में से कोई एक आध मैच विनिंग इनिंग्स खेल दे। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ऑस्ट्रेलियन साइड की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वो शायद स्ट्रगल करें, मे बी वो टॉप 4 जो सेमीफाइनल के फेवरेट्स हैं उसमें ना आ सकें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पेसर्स तो उनके पास हैं जो 1-2 उनको विकेट्स निकाल देते हैं अर्लियर, बट मिडिल ओवर्स में जो स्पिन अटैक होता है एक साइड का, वो उनके पास बिल्कुल ही नहीं है। उनके स्पिन डिपार्टमेंट की हालत पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट से भी बुरी तरीन जा रही है इस टाइम, क्योंकि उनके पास एक मेन जो बॉलर है वो एडम ज़ैम्पा है, और एडम ज़ैम्पा की अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो बहुत गंदी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। आज पिच भी स्पिनर्स फ्रेंडली थी, बट अगर हम आज उनकी परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पुअर तरीन परफॉर्मेंस उनकी ज़ैम्पा की थी। अगर हम देखें तो 8 ओवर्स के अंदर 53 रन कंसीड किए हैं विद 6.6 इकॉनमी। अगर बाकी बॉलर्स की बात करें तो कोई भी 5.5 से ऊपर नहीं गया, और सबसे अच्छी बॉलिंग जो की है वो हेज़लवुड ने की है विद 3 विकेट्स एंड 4.2 इकॉनमी। वो आगे उनके मैचेस पड़ गए इस तरह की पिचेस के ऊपर जहाँ पे स्पिन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक तो वो स्पिनर्स को अच्छा खेल नहीं सकते, मतलब उनके स्ट्राइक रेट पेसर्स के अगेंस्ट जाते हैं, और दूसरा उनके पास स्पिनर्स है नहीं है जो दूसरी टीम को तंग कर सकें। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है स्पिनर का ऑस्ट्रेलिया को, और मुझे यही लग रहा है कि 2011 के वर्ल्ड कप वाले हालात शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए बन जाएँ अभी। तो उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट जो मैचेस हैं उसके अंदर कम बैक करें और अच्छा कम बैक करें इनको। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।